नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज घटना चक्र ज्योग्राफी का 13वां सीरीज है, जिसमें हम पीवाईक्यू 1990 से 2025 के अलग अलग स्टेट और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो है दोस्तों, यहाँ पे आगे भी संभावित कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं किस टॉपिक से, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ एलिमिनेशन ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, घटना चक्र से अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं हर सब्जेक्ट का 70 से 80 क्वेश्चन, आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको प्रीलिम्स में जो है फैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो खनिज संसाधन से है। खनिज संसाधन से दोस्तों जो है पीसीएस में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर के बाद जो है खनिज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीएस के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री के साथ अन्य सब्जेक्ट का भी इसी तरह सीरीज आपको घटना चक्र का मिलेगा। साथ ही साथ डेली वाइज आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा। और अभी जो है पीसीएस को ध्यान में रखते हुए घटना सार का भी जो है मैराथन क्लास अभी चलाया गया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देर न करते हुए अपने क्लास पे चलते हैं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, पढ़ाई में अच्छे से मन लगाइए। पीसीएस एग्जाम आने वाला है, तो चलिए ठीक है। तो हम अपने क्लास पे जो है खनिज संसाधन में सबसे पहला टॉपिक है सैल तंत्र। ठीक है, क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, वहां पे जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होंगे उसके बारे में हम चर्चा क्वेश्चन में ही करते चलेंगे। ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र कौन सा है? ये आपका धारवाड़ तंत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। धारवाड़ तंत्र जो है, इसमें कौन कौन सा खनिज होता है? सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो है पीडीएफ क्लास भी आपका क्लास शुरू होने से पहले आप उसमें जो है व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ के जो है इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, भारतीय खनिजों का भंडार छोटा नागपुर पठार, इसे भारत का रूर प्रदेश भी बोला जाता है। आगे देखते हैं। विश्व शैलों में जिसे बृहद भंडार पाए जाते हैं वह कौन सा है? चूना पत्थर। विंध्य शैलों में जिसमें बृहद भंडार किसका पाया जाता है? चूना पत्थर। ठीक है, विंध्य शैलों में स्थूल, मध्य, सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर इत्यादि है। जहाँ निचली विंध्य शैलों में चूनेदार मृमण सागरी हैं, वहीं ऊपरी विंध्य शैले नदी ज्वार नद मुखी है। चूने का पत्थर, सीमेंट इत्यादि इसका आधार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्व में क्षेत्र में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में जो है छोटा नागपुर, दंडकन्या पठार, उड़ीसा पठार इत्यादि इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन। और निम्न में खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है जहां है वह कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा अग्रणी राज्य है, उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड का योगदान है। ठीक है, तो उड़ीसा इस समय जो है सबसे पहला स्थान आ जाता है। अगला देखते हैं। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य को पहचानिए। सबसे समृद्ध राज्य जो है खनिज संसाधन में कौन सा है? 2023-24 के अनुसार उड़ीसा जो है सबसे हो जाएगा। इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में खनिज लवणों का राज्य कहलाता है? वो कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, आगे देखते हैं। उड़ीसा में कुछ अन्य बॉक्साइट, क्रोमाइट का भी भंडार है, साथ ही मैग्नीज और लोहा अयस्क का भंडार पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण दिया है। गोंडवाना
समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, ठीक है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। अधिकांश लौह धात्विक अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधात्विक खनिज इसमें से कौन है? संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सीसा। तो इसका संगमरमर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक खनिज और लौह अयस्क के बारे में इसका टॉपिक में इसमें आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। लौह अयस्क क्षेत्र जो है, कई बार इसमें मैचिंग के लिए भी आ जाता है, कुछ लौह अयस्क क्षेत्र दे देगा और कुछ जो है उसका राज्य दे देगा। मध्य प्रदेश में जैसे जबलपुर है, बालघाट है, और महाराष्ट्र में भंडारा चंद्रपुर है, रत्नागिरी है। कर्नाटक में धारवाड़, बेल्लारी और चित्रदुर्ग है, केम्मनगुड्डी है, ठीक है। तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली, मदुरै है। आंध्र प्रदेश कुर्नूल, गुंटूर है, ठीक है। और उड़ीसा में कोरापुट, कटक, क्योंझर, मयूरगंज और ठीक है सुंदरगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर, रांची और ठीक है, नहीं रांची नहीं है। झारखंड में पलामू, हजारीबाग, रांची और गुरु महिसानी और मयूरगंज नहीं, ये मयूरगंज उड़ीसा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस कुछ एरिया है, इसको भी आप मैप में देखते रहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किन क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो विंध्यान, धारवाड़, कडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना धारवाड़ में पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन। भारत में लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? धारवाड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित भौमिक शैल क्रमों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खनन मंत्रालय की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन दो राज्य भारत में लौह अयस्क प्रमुख उत्पादक हैं? तो वो कौन से राज्य हैं? इसमें देखिए उड़ीसा है, बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड, कर्नाटक। तो दो विकल्प दिया है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा 2023-24 लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के बाद जो है कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन। भारत में कौन दो राज्य सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक संपन्न राज्य है? इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल बिल्कुल नहीं होगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये भी नहीं होगा। बिहार उड़ीसा है बिल्कुल। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान है? वो कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लौह क्षेत्र है? इसमें जो है कुद्रेमुख जो है लौह अयस्क क्षेत्र खान यहाँ पाया जाता है। कर्नाटक में मैग्नेटाइट लौह अयस्क ज्यादा पाया जाता है। सिंहभूमि, वर्तमान सिंहभूमि जो है गुआ, चिड़िया, माइंस भी लौह क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य में कौन लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? पंजाब में नहीं पाया जाता है। लौह अयस्क के 4 प्रमुख क्षेत्र पूर्वी भारत में झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल। अन्य राज्य में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित तो लौ एस्को में बैलाडिला में किसका खनन पाया जाता है? बैलाडिला में जो है हेमेटाइट पाया जाता है, ठीक है। बैलाडिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ हेमेटाइट तो लौ एस्क पाया जाता है और ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैलाडिला खान कहाँ पे है? लौ एस्क के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कहाँ पे है? बैलाडिला खान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैलाडिला खान जो है, बैलाडिला केंद्रीपुर, बालाघाट, कुद्रेमुख का जो है आपका बैलाडिला, ये कहाँ पे है? बैलाडिला जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बैलाडिला छत्तीसगढ़ में मिलाइए, पहला का सी अगर हो जाएगा, और कुद्रेमुख कर्नाटक में अगर कर देंगे, डी 4 का बी हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर बनेगा? और तो इसका आंसर जो है बी होना चाहिए, देखते हैं। बी सही दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैलाडिला छत्तीसगढ़, केंद्रुझर उड़ीसा, बालाघाट मध्य प्रदेश, कुद्रेमुख कर्नाटक। कभी कभी दोस्तों एलिमिनेशन ट्रिक में जो है आप एक दो विकल्प अगर आपको सही है तो आप उससे आंसर को मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन जो है मिल जाएगा आंसर। तो सारे ऑप्शन कई बार नहीं आते हैं तो आप एलिमिनेशन ट्रिक से जो है उसको खोज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लौ एस्क का सबसे संपन्न भंडारण कर्नाटक में पाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। भारत विश्व में लौ एस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं, दूसरा जो है नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भारत में उड़ीसा लौ एस्क का सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है। तो 1-3 सही हो जाएगा, सी सही है, ठीक है। वही इंडियन ईयर बुक के अनुसार भारत में लौ एस्क का भंडारण क्रमशः कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। इस समय भारत जो है चौथा सबसे बड़ा राज्य है विश्व का। अगला देखते हैं, कौन सा सुलेमित नहीं है? सोना, कोलार, कोयला, झरिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन सुलेमित नहीं पूछा है। अगला देखते हैं, लौ एस्क, गुंटूर, हीरा, पन्ना। सी वाला मैच नहीं है तो ये सही हो जाएगा। गुंटूर लौ एस्क के लिए नहीं, बल्कि हालांकि हेमेटाइट लौ एस्क गुंटूर में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में लौ एस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडारण किसका है? हेमेटाइट का है, ठीक है। अगला देखते हैं, और हेमेटाइट उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में, गोवा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे देखते हैं, कौन लौह धातु का एक अयस्क है? कौन लौह धातु का अयस्क है? क्रोमेटाइट, मेलाकाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट्स है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह एस्क खनन है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत में लौह एस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह एस्क के भंडार हैं, तो ये पॉइंट्स तो सही है, लेकिन सही नहीं पूछा है। देश के लौह एस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% भाग झारखंड, उड़ीसा में है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है, यही स्टेटमेंट जो है गलत है। देश के लौह एस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% जो है झारखंड और उड़ीसा में नहीं, ये गलत हो जाएगा, यही आंसर सही है। अगला देखते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह एस्क जो है, ये इसका भंडारण झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में सबसे ज्यादा है, ठीक है, हेमेटाइट का। और इसलिए इस तरह से जो है
उड़ीसा और झारखंड सबसे प्रमुख हो जाएंगे। और मैग्नेटाइड में जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि आते हैं। अगला देखते हैं जस्ता के बारे में। जस्ता एशिया का सबसे श्रेष्ठ जस्ता सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। कहाँ पे है? राजसमंद जिले के राजपुर दरिबा में, उदयपुर जिले के दांतेवाड़ा, भीलवाड़ा जिले के रामपुर भीलवाड़ा में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान किस चीज में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? जस्ता के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत के किस राज्य में चांदी का उपलब्ध नहीं होता है? चांदी जो है सबसे कम उपलब्ध किस में नहीं है? ना के बराबर गुजरात में। ठीक है, चांदी के भंडार में 2020 के आंकड़े के अनुसार राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा के बारे में। तांबा का जो है इसको भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है यहाँ पे भी कौन सा क्षेत्र तांबा का और एक तरफ जो है राज्य दे देगा। तो इसमें देखिए झुंझुनू, खेतड़ी, ये सब जो है राजस्थान के हैं। अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये सारे राजस्थान के क्षेत्र हैं। और यहाँ पे बालघाट है। बालघाट जो है मध्य प्रदेश तांबा के क्षेत्र है। चंद्रपुर महाराष्ट्र का है। चित्रदुर्ग, हासन कर्नाटक का है। आंध्र प्रदेश कुर्नूल, गुंटूर है। और ये हजारीबाग और सिंहभूम, ये दोनों जो है झारखंड के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? निम्न स्थानों में तांबा मालझखंड, बालाघाट में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा का सबसे सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होता है। मालझखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन भारत का राज्य सबसे तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक? ठीक है, वही मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन। मालझखंड वही क्वेश्चन है आपका, किस लिए फेमस है? तांबा के लिए। ठीक, मध्य प्रदेश वही क्वेश्चन है, रिपीट है। किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? राजस्थान में। ठीक है, लगभग 52% से ज्यादा है। अगला क्वेश्चन। तांबा का क्षेत्र दिया है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको बोले थे ना, एक तरफ क्षेत्र दे देगा, दूसरी तरफ राज्य दे देगा। तो चंद्रपुर कहाँ पे है? ये आपका महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। हासन जो है आपका कर्नाटक में है। ठीक है, खम्माम आपका जो है आंध्र प्रदेश में है। और खेतरी आपका राजस्थान। ठीक, तो इस तरह से जो है इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, ये वही है क्वेश्चन में जो है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेतड़ी किस लिए फेमस है? खेतड़ी जो है तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, और यह कहाँ पे है? राजस्थान के झुंझुनू जिला में है। ठीक है, खेतड़ी के अलावा केलिहान, बनवास, चांदमारी, धानी, बांसुरी आदि क्षेत्र भी तांबे के लिए फेमस है। राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट वही तांबा। ठीक, आगे सब क्वेश्चन रिपीट है। बॉक्साइट के लिए देखते हैं, बॉक्साइट का कौन कौन से एरिया में उत्पादन होता है। गुजरात में तांवरकाठा, जामनगर, सूरत में यहाँ पे जो है बॉक्साइट होता है। और महाराष्ट्र में कोल्हापुर में, रत्नागिरी में होता है। ठीक, कर्नाटक में बेलनादी। तमिलनाडु में देखते हैं सलेम, नीलगिरी, कोयम्बटूर, मदुरई में पाया जाता है। ठीक, और उड़ीसा में कालाहांडी और कोरापुट। और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा। मध्य प्रदेश में जो है कटनी में होता है। ठीक है,
और झारखंड में पलामू और रांची में होता है। ठीक, तो ये फैक्ट आप मैप में देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खान मंत्रालय 2020-21 के अनुसार जो है, 2 राज्यों में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसमें जो है, एक तो उड़ीसा हो जाएगा और दूसरा जो है गुजरात में होता है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है? कच्चा माल जो है एल्युमिनियम जो है किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट के कौन सा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा और झारखंड। अगला देखते हैं। एक तरफ खनन क्षेत्र है और दूसरा खनिज संपदा। तो इसमें देखिए कालाहांडी, कालाहांडी जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, और जावर, जावर जो है आपका जस्ता और सीसा के लिए फेमस है, और कोलार जो है सोना के लिए फेमस है। तो 1 का 3 किसमें है? 2 में है। जावर सी 2 का 4 हो जाएगा, इस 1 में है, और 3 का 1, 3 का जो है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। कालाहांडी बॉक्साइट, जावर, जस्ता, कोलार, मेसाबनी तांबा के लिए। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज होता है सबसे ज्यादा? कोंडा गांव में। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण? उड़ीसा सबसे ज्यादा रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के बाद जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन टीन के लिए देखते हैं। किन राज्य में टीन अयस्क का भंडारण पाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है टीन अयस्क कास्टिराइट, कासिस्टेराइट नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, भारत में टीन सबसे ज्यादा वही छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ वही टीन के उत्पादन के लिए फेमस है। आगे देखते हैं। आधात्विक खनिज में जो है अभ्रक के लिए देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बॉक्साइट अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट, बॉक्साइट का जो है भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो अभ्रक तो जो है आपका राजस्थान में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आयोग इसको हटा दिया था, ये विवादित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? कोडरमा आपका अभ्रक के लिए फेमस है। ठीक, झारखंड में कहाँ, ये कहाँ पे है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में, किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है? आपका राजस्थान में। सर्वाधिक अभ्रक भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, और इस संदर्भ में राजस्थान दूसरा, जबकि उड़ीसा जो है तीसरा स्थान आता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश दिया नहीं था तो इसलिए राजस्थान हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन एक अभ्रक का उत्पादक नहीं करता है? मध्य प्रदेश नहीं करता है, बाकी झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। हीरा, लौह अयस्क, अभ्रक, टंगस्टन। तो ये अभ्रक हो जाएगा। लौह अयस्क में भारत जो है चौथे स्थान पे, टंगस्टन सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी, अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। भारत जो है इंडियन मिनरल्स प्रोडक्शन के अनुसार अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, लौह का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। संगमरमर का देखते हैं। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ये मकराना में। ठीक है, और मकराना कहाँ है? राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले में। ठीक है, इसे मकराना संगमरमर भी बोला जाता है। आगे देखते हैं। ताजमहल का इसी से निर्माण हुआ था। संगमरमर क्या है? ये कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। ठीक है, और संगमरमर है पुनर्विकृत चूना पत्थर है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ऊर्जा खनिज कोयला के लिए देखते हैं। कोयला वाला टॉपिक बड़ा है और यहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। कोयला का जो है भंडारण देखिए। सबसे पहले भारत में कहाँ कहाँ पे है? गुजरात में उमरसर लिग्नाइट कोयला। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सिगरौली, सुहागपुर, उमरिया में। महाराष्ट्र में कामठी, वर्धा घाटी, और तेलंगाना में सिंगरेनी, और तमिलनाडु में नवेली लिग्नाइट कोयला यहाँ फेमस पाया जाता है। उड़ीसा में जो है कोरबा, विश्रामपुर, तलचर और बड़जार, लखनपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आप यहाँ पे देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कर्णपुरा है, डाल्टनगंज है, और ठीक है, और ये झारखंड में जो है गिरिडीह, झरिया और बोकारो, रामगढ़ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में रानीगंज और दार्जिलिंग भी है, और मेघालय में लागरिन, चेरापूंजी, असम में माकुन और नामचिक। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा सब आ जाएगा। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज में जो है सबसे पहले खोदा गया था। रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर 1774 से वाणिज्यिक कोयला खनन उत्पादन किया गया। अगला क्वेश्चन। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करें और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसमें देखिए, और उपरोक्त कूट का प्रयोग करते सही चयन करें। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय कोयला निगम विकास की स्थापना। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले रानी में कोयले का सबसे प्रथम उत्पादन हुआ था। ये ऑप्शन पहले हो जाएगा। इसके बाद जो है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का स्थापना हुआ था, चौथा हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया। तो इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। करणपुरा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में स्थित है। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित शैलों में कौन सा भारत के कोयला डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़, गोंडवाना, कुडप्पा, विंध्यन। तो गोंडवाना तंत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शैलों क्रम में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला भंडारण करता है? वो है आपका गोंडवाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शैलों और शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला, वही क्वेश्चन है, गोंडवाना। अगला देखते हैं। भारतीय कोयले का विलक्षण है उच्च भस्म अंश, बिल्कुल सही है। निम्न सल्फर अंश जो है बिल्कुल सही है। निम्न भस्म संलग्न तापमान, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत में जो है कोयले में भस्म जो है निम्न उच्च पाया जाता है और तापमान भी जो है कम पाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए से बी। आगे देखते हैं। कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है और कोयले में राख की मात्रा अल्प तापोत्पादक शक्ति अधिक होती है, जबकि गोंडवाना क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है। जबकि तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला घटिया किस्म का होता है। इसमें गंधक की मात्रा अधिक होता है, जिसके कारण कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक होता है। ठीक है, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। आगे देखते हैं। भारत में शैल समूहों में गोंडवाना शैलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तर्क उपयुक्त है? इसमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडारण पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऊपर 90 अंश से अधिक उपजाऊ काली, ये गलत है। काली कपास मृदाएं जो है महाराष्ट्र में आसपास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति संसाधन परिस्थिति को देखते भारत में निम्नलिखित में किसमें 30 वर्ष तक का आत्मनिर्भर रहेगा? टीन, कोकारी कोयला, तांबा, पेट्रोलियम। कोयले में आत्मनिर्भर रहेगा, बी सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडारण 293.5 करोड़ टन है, तो ये स्टेटमेंट तो विवादित है। देश के कोयले का कुल भंडारण का आधा से अधिक 2 राज्य झारखंड, उड़ीसा में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन जो है आयोग ने इसको हटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारत में 2 राज्यों में से देश के कुल कोयले का 50% से अधिक पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कौन से 2 राज्य हैं? इसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इसमें झारखंड एक तो होगा, दूसरा उड़ीसा। ठीक है, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा भंडारण जो है उड़ीसा, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयला का प्रचुर भंडारण है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक कौन करता है? झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में जो है, ये क्वेश्चन जो है विवादित है। इसमें जो है उड़ीसा जो है 1,85,068 टन, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश,
चौथे नंबर पे झारखंड, फिर तेलंगाना आएगा। ठीक, अगला देखते हैं। भारत में निम्न में कौन सा सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन उड़ीसा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में? वही वही क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है भाई, इसमें कितना उत्पादन होता है, उसका क्रम क्या है? भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में। वही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित राज्यों में कोयला भंडारण की दृष्टि से सभी सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम जो है इसमें देखिए, सबसे ज्यादा अवरोही मतलब घटते क्रम, सबसे ज्यादा झारखंड, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। डी सही होगा। ठीक, तो झारखंड में 53,245 मिलियन टन, उड़ीसा 48,573, छत्तीसगढ़ 32,053, मध्य प्रदेश 14,052। अगला देखते हैं। कोयला उत्पादन और राज्यों का उत्पादक का जो है सही अवरोही क्रम 2014 के अनुसार, हालांकि आप सर्वे देखिएगा, उसमें आप नए आंकड़े इसमें जो है पढ़ लीजिएगा। तो इसमें नए आंकड़े के अनुसार देखिए, 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्तमान के हिसाब से ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। अगला देखते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है किससे? है कोयले के खोज से। ठीक है, अगला देखते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। यह अपने भारी धातु क्रम उद्योग के लिए विख्यात है। इस प्रदेश का विकास का मुख्य कारण दामोदर घाटी कोयले का खोज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले में 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? इस समय तो जो है सबसे ज्यादा अग्रणी उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन तो ये पुराने वाले आंकड़े के हिसाब से दिया है, तो इसका आंसर जो है सी होना चाहिए। वैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश होना चाहिए इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयला 2008 सबसे बड़े उत्पादक, वर्तमान वाला देखेंगे जो आंकड़े वर्तमान के हिसाब से सही रहेगा। कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है? ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो स्टैटिक पोर्शन है हम उस पर चर्चा करेंगे। जो करंट के नजरिए से जो आंकड़े, जो बदलने वाले आंकड़े होंगे, उसको हम आपको बता देंगे। जहाँ पे बदलाव की जरूरत होगा आप अपने नए आंकड़े के हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला राज्य क्षेत्र जो है राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला उत्पादक क्षेत्र है और कोयला खादान कहाँ पे है? देखते हैं। इसमें देखिए, दामोदर घाटी जो है आपका, दामोदर घाटी का संबंध किससे है? बराकर से है। ठीक है, सोन घाटी का संबंध किससे है? सोन घाटी का जो है संबंध आपका उमरिया से है। गोदावरी घाटी का संबंध किससे है? गोदावरी घाटी का संबंध सिगरेनी से, महानदी का तलचर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। ठीक, दामोदर, बराकर, सोन, उमरिया, गोदावरी, सिंगरेनी, महानदी, तलचर। अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए तलचर का संबंध जो है महानदी से। ठीक है,
और सिगरेनी का संबंध जो है आपका दामोद सिगरेनी का संबंध जो है गोदावरी से, ठीक है। डी का 3 हो जाएगा। ए का चार अगर मिलाएंगे तो एक ही ऑप्शन में सही हो जाएगा, तो डी का 3 सही हो जाएगा, ठीक। ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालेचर कहाँ है? उड़ीसा में। महानदी घाटी कर्णपुरा झारखंड में। दामोदर घाटी सिंगरौली मध्य प्रदेश। सोन नदी, ठीक है। और सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तक इसका वो है एरिया, ठीक है। सिगरेनी तेलंगाना गोदावरी घाटी से संबंधित। तालेचर एक कोयला प्रसिद्ध क्षेत्र है, कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। वही क्वेश्चन है, तालेचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 80%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। झरिया में सबसे ज्यादा। झरिया झारखंड के धनबाद जिले में है, ठीक है। कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया में जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन, झरिया कौन से राज्य से संबंधित है? झारखंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले सर्वाधिक जमाव कहाँ पे पाया जाता है? लिग्नाइट जो है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक। भारत में लिग्नाइट कोयला का, ठीक है, वही सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? नवेली में, ठीक है। और नवेली जो है कहाँ पे है? भारत के लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है? तमिलनाडु में, ठीक। अगला क्वेश्चन, कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं, ये सही होगा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह किसके लिए फेमस है? ताम्र, अयस्क, लौह अयस्क, कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सिगरेनी का संबंध जो है आपका, इसमें करणपुरा छत्तीसगढ़, सिगरेनी तमिलनाडु, नवेली झारखंड, कोरबा आंध्र प्रदेश। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। सिगरेनी करणपुरा झारखंड, सिगरेनी आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में है, ठीक है। नवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा कथन सही पता करना है, ठीक है। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत तक क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? तो इसमें देखिए, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए अन्य देशों से आयात करे। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसा नीति नहीं है भारत का। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की
आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा, 2 3 सही होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला संस्थर मीथेन और शेल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोयला संस्थर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो शुष्क कड़िक अवसादी सेलों से निष्कर्षित किया जाता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। भारत में कोयला संस्थर मीथेन प्रमुख बहुतायत में है, किंतु अब शेल गैस के स्रोत नहीं पाए जाते। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है, कोयला संस्थर मीथेन तथा शेल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, कोल बेडेड मीथेन जो होता है और शेल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। कोयला संस्थर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। गैस सेल का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से किया जाता है। सेल गैस केवल प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण नहीं, बल्कि इसमें औसतन 90% से अधिक मीथेन और 4% ईथेन, 1% प्रोपेन सहित अन्य गैसें भी पाई जाती है। ठीक है, भारत में कोयला संस्थर मीथेन बहुतायत पाया जाता है। इसके साथ ही भारत के शेल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र, असम, गुजरात, राजस्थान के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं के बारे में चर्चा करिए। निम्न कोटि का कोयला संचलन में बाधा, बिल्कुल सही है। धुलाई संस्थाओं की उपयोग क्षमता में कमी, बिल्कुल सही। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। कार्य संचालन की कीमतें, ये सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, बी सही होगा। आगे देखते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, सबसे ज्यादा जो है ऊर्जा, लौह इस्पात, रेलवे, वाष्पिक जहाज, सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिग्नाइट का निक्षेप जो है तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, झारखंड में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर घाटी, गोदावरी, दामोदर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दामोदर घाटी गोंडवाना युग कोयला के भंडार दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दामोदर घाटी झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो, पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक तरफ कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ राज्य, तो इसमें देखिए रानीगंज का जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। डी का अगर एक करेंगे तो डी का एक जो है दोनों में ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजमहल आपका जो है कहाँ पे है? राजमहल झारखंड में है। ठीक है, तो ए का 4 अगर करेंगे, ए का 4, बी में केवल एक ही में है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। फिर बी का 3, सुहागपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। विश्रामपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी वही ऑप्शन जो हम आपको बताएं वही सब है। आगे देखते हैं। एक तरफ कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ राज्य के नाम। ठीक है, इसमें देखिए माकुम कहाँ पे है? ये असम में है, बिल्कुल सही है। और नामचिक जो है अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही। गिरिडीह झारखंड में, बिल्कुल सही। सोहागपुर मध्य प्रदेश, तो ये क्रम से ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी वही सारी बातें दिया है।
निम्नलिखित राज्यों में किस एक राज्य में नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ को राज्य कोयला खदान, दूसरी तरफ भारत के राज्य। ठीक है, झिलमिली उड़ीसा, कर्णपुरा मध्य प्रदेश, रामपुर हिमगिरी छत्तीसगढ़, सोहागपुर झारखंड। तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प होगा। इसमें जो है इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, झिलमिली छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिर उड़ीसा और सोहागपुर मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है विवादित है और इसको देख लेते हैं डायरेक्ट। रंगीत घाटी सिक्किम से संबंधित है, तंदूर तेलंगाना, बरोरा महाराष्ट्र, लाल मटिया झारखंड। ठीक है, आगे देखते हैं। लाल मटिया कोयला क्षेत्र वर्तमान में राजमहल कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तंदूर गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है, जबकि बरोरा वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र में विस्तृत है। आगे देखते हैं। एक तरफ कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ जो है राज्य। तो भूतर कहाँ पे है? भूतर जो है आपका झारखंड में। ठीक है, इब नदी कहाँ पे है? ये इब नदी आपका मध्य प्रदेश में। ठीक, और तातापानी रामकोला जो है ये छत्तीसगढ़ में है, उमरिया उड़ीसा में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी वही है, देख लीजिएगा आप लोग। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन जो है किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो ये झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया और आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करिए। अगर कुछ बातें आपको बतानी है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आपको जो है क्लास के स्टार्ट में ही बता दिए व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप PDF वहां से आप मंगा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।